हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज का शीर्षक लिया गया है नौवें स्कंद से, जिसका नाम है कलमाश पाद या फिर खटवांग महाराज। दो हैं इसमें कथाएं, तो श्रवण करेंगे पढ़ेंगे। भगीरथ के बाद पांचवी पीढ़ी में महाराज ऋतुपर्ण आए। उन्होंने अपने मित्र नल को जुआ खेलने की कला सिखाई और बदले में उनसे घोड़ों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया। ऋतुपर्ण की तीन पीढ़ी बाद सुदास के पुत्र सौदास हुए। एक समय वन में भ्रमण करते हुए सौदास का सामना एक नरभक्षी राक्षस से हुआ। सौदास ने उसका वध तो कर दिया, परंतु उसके भाई को जाने दिया। उस राक्षस ने अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और सौदास के महल में रसोइया बन गया। एक दिन राजा ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ को भोजन पर आमंत्रित किया। वह रसोइया इसी अवसर की ताक में था। उसने नरमांस पकाया और वशिष्ठ को परोस दिया। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से वशिष्ठ जान गए कि भोजन में नरमांस है और ये खाने के योग्य नहीं है। अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने सौदास को राक्षस बनने का शाप दे दिया। परंतु जब वशिष्ठ को पता चला कि इस पूरी घटना में सौदास पूरी तरह निरपराधी था और यह सब उस राक्षस रसोइये की करनी थी, वे बहुत पश्चाताप करने लगे। निष्पाप राजा को शाप देने का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। जैसे ही वशिष्ठ ने सौदास को शाप दिया, क्रोधित होकर सौदास ने आचमन किया और शाप मंत्र का उच्चारण करके वशिष्ठ को शाप देने के लिए तैयार हो गए। तभी उनकी पत्नी दमयंती, जो कि मदयंती के नाम से भी जानी जाती है, उसने अपने पति को वैसा करने से रोक दिया। तत्पश्चात महाराज सौदास का स्वभाव और व्यवहार राक्षस के जैसा हो गया। उनके पैरों पर एक काला चिन्ह उभर आया। उसके कारण उनका नाम पड़ा कलमाश पाद। अपने इस घृण स्वभाव के कारण सऊदास भूख से व्याकुल होकर चारों दिशाओं में घूमता रहता था। एक समय वन में भ्रमण करते हुए महाराज कलमाशपाद ने एक ब्राह्मण दंपत्ति को देखा जो सहवास क्रीड़ा में संलग्न थे। राक्षसी प्रवृत्ति तथा भूखे होने के कारण सौदास ने बलपूर्वक उस ब्राह्मण को खाने की इच्छा से उसे दबोच लिया। ब्राह्मण की अबला पत्नी रोते हुए याचना करने लगी, हे वीर, तुम वास्तव में राक्षस नहीं हो, तुम तो महान राजा इक्ष्वाकु के वंशज हो। इसलिए इस तरह के कार्य, पाप वाले कार्य तुमको शोभा नहीं देते। मैं पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ, कृपया मेरे पति को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे गर्भवती नहीं किया। ये ब्राह्मण अत्यंत तपस्वी हैं और प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं। इन पर दया करो। महाराज, आप धर्म के ज्ञाता हैं। जिस प्रकार पिता कभी अपने पुत्र की हत्या नहीं करता, उसी प्रकार यह ब्राह्मण आपके द्वारा हत्या का पात्र नहीं है। एक राज ऋषि होने के नाते इनका संरक्षण करना आपका धर्म और कर्तव्य है। शास्त्रों के अनुसार इस ब्राह्मण की हत्या गर्भ में भ्रूण की हत्या अथवा गौ हत्या के समान ही पाप युक्त है।
हे राजन, अपने पति के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। यदि आप इन्हें खाना ही चाहते हैं तो कृपया आप पहले मुझे खाइए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं जीते जी मर जाऊंगी। यद्यपि वह अबला मार्मिक स्वर में विलाप करते हुए सउदास से अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही थी। सउदास पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस प्रकार एक बाघ अपने शिकार को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार सउदास ने उस ब्राह्मण का भक्षण कर लिया। इतनी क्रूरता से अपने पति की मृत्यु देखकर उस सती स्त्री ने क्रोधित होकर सउदास को शाप दे दिया। हे दुष्ट पापी, चूंकि तुमने मेरे क्योंकि चूंकि तुमने उस समय मेरे पति को मारकर उनका भक्षण किया है, जब मैं उनके साथ सहवास में रत थी, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करने का प्रयत्न करोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर उस ब्राह्मण पत्नी ने अपनी चिता तैयार की और पति के बचे खुचे शरीर की शरीर को अग्नि में रखकर स्वयं भी उसमें प्रवेश कर गई। अंततः 12 वर्ष पश्चात महाराज सौदास विशिष्ट शाप ऋषि के शाप से मुक्त हुए। एक दिन जब वो अपनी पत्नी मदयंती के साथ संभोग करना चाहते थे, तो उस समय रानी ने उन्हें ब्राह्मणी का शाप याद दिलवाया और राजा संभोग करने से रुक गए। इन परिस्थितियों को देखते हुए महाराज सौदास के मन से स्त्री सुख प्राप्त करने की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। फलस्वरूप वे निसंतान ही रह गए। कुछ समय पश्चात महाराज सौदास की अनुमति से मदयंती के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने के लिए वशिष्ठ को बुलवाया गया। मदयंती गर्भवती होगी, परंतु 7 वर्ष के बाद भी बालक गर्भ से बाहर नहीं आ रहा था। बालक के जन्म लेने के कोई आसार ना देखते हुए वशिष्ठ ने एक पत्थर से मदयंती के गर्भ पर प्रहार किया और बालक का जन्म हो गया। इस अजीबोगरीब परिस्थिति में जन्म लेने के बाद उस बालक का नाम पड़ा अश्मक, यानी कि वह जिसका जन्म पत्थर से हुआ हो। अश्मक का पुत्र हुआ बालिक। जब परशुराम संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के लिए अपने अभियान पर थे, उस समय बालक स्त्रियों द्वारा संरक्षित था। इसलिए बालक को नारी कवच के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर उन्होंने अनेक क्षत्रियों को जन्म दिया और उसके लिए उनका नाम हुआ मूलक, अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल। बालक के बाद चौथी बालिक बालिक के बाद चौथी पीढ़ी में महाराज खटवांग का जन्म हुआ। महाराज खटवांग अजेय थे। उनके इस गुण को देखते हुए देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि वे असुरों के साथ युद्ध में देवताओं की सहायता करें। महाराज खटवांग ने घमासान लड़ाई लड़ी और देवताओं को विजय दिलवाई। देवगण उनसे प्रसन्न हो गए और मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। सबसे पहले महाराज खटवांग ने देवताओं से निवेदन किया कि वे उनकी शेष आयु कितनी बची है यह बताएं। उत्तर में देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन में अब अगले एक क्षण शेष बचा हुआ है। यह सुनते ही महाराज खटवांग विचार करने लगे। बचपन से ही संसारिक वस्तुओं में मेरी कोई रुचि नहीं रही है और ना ही मेरा मन कभी अधर्म की ओर आकर्षित हुआ है। वास्तव में मेरे लिए भगवान से अधिक मूल्यवान अन्य कुछ नहीं है। ये देवता मुझे वरदान देना चाहते हैं, परंतु मुझे इनसे कोई भौतिक वस्तु या सुविधा नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति के एवं उनकी सेवा के अतिरिक्त इस संसार में मेरा अन्य कोई भी किसी से सरोकार नहीं है। यद्यपि देवगण ये इन उच्च लोकों में रहते हैं और इनके पास अनेक सुविधाएं हैं, परंतु फिर भी इनके मन, इंद्रियां और बुद्धि सदैव भौतिक सुख दुख से विचलित रहती है और इसलिए वे अपने हृदय में निवास करने वाले भगवान को समझने में विफल रहते हैं। अपने जीवन के इस निर्णायक मोड़ पर मुझे चाहिए कि मैं भगवान की माया से उत्पन्न वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दूं, पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लूं। यद्यपि प्रत्येक प्राणी के अंदर इस संसार 1 मिनट। हरे कृष्णा, ये बुक से एक पेज मिस हो गया था तो मैंने अभी फोटो लिया है इसका। के प्रति सहज आकर्षण है। यह संसार जंगल में दिखाई देने वाली काल्पनिक नगरी से अधिक कुछ नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को इससे जुड़ी अपनी सारी आसक्तियों को काट कर भगवान की शरण लेनी चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर महाराज खटवांग विमान द्वारा अपने घर लौट आए और एकाग्र मन से भगवान का चिंतन मनन करने लगे। उन्होंने अपने शरीर से जुड़ी सारी आसक्तियां काट दी और वैकुंठ लोक में प्रवेश करके भगवान की सेवा में नियुक्त हुए और अपने मूल पद को प्राप्त किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हाँ, हरे। हरे हरे।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।